इनसे डट कर हम लड़ेंगे, लेके संभल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे। लाख तूफान आए पथ पर या डराए आंधियाँ, लाख तूफान आए पथ पर या डराए आंधियाँ, प्रभु तुम्हारे नाम का लेकर के संबल हम बढ़ेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे। समर्पण भाव से प्रभु आपने अवगत कराया, स्वार्थ लिप्सा से परे आदर्श जीवन पथ दिखाया। हमें समर्पण भाव से प्रभु आपने अवगत कराया, स्वार्थ लिप्सा से परे आदर्श जीवन पथ दिखाया। भाव परमारथ जो भूले खुद पतन के द्वार खोले, अब ध्वजा ले सत्य की हम अनवरत चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, अनवरत चलते रहेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे। भावना सब में जगाए, हृदयों में अनुराग की धारा सदा ही हम बहाए, आत्मगत व्यवहार से सद्भावना सब में जगाए। प्रभु रज़ा में रह के हमको सच्चे साधक साहे बनना है, ये दृढ़ संकल्प अपना, अब नहीं पीछे हटेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे। बांटना है, हे गुरुवर आपके प्रिय हम बने ये कामना है, ज्ञान धन तुमसे मिला जो विश्व में उसे बांटना है। सजग प्रहरी बन के हर कर्तव्य का पालन करेंगे, दीप बन सारे जगत को हम सदा रोशन करेंगे, हम सदा रोशन करेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, हम सदा रोशन करेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे। लाख तूफान आए पथ पर या डराए आंधियाँ, लाख तूफान आए पथ पर या डराए आंधियाँ, प्रभु तुम्हारे नाम का लेकर के संबल हम बढ़ेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे, लेके संबल हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे,
हम बढ़ेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे। When it is extremely dark night, then what is the foremost requirement you need to see the path? Obviously, it is the light. But when it is the darkness of our ignorance, हमारी अज्ञानता का अंधकार जब हर ओर छाया होता है, तब हमें कौन से प्रकाश की, कौन से लाइट की जरूरत पड़ती है? Is it the lead light or the flood lights or the halogen lights? No, none of these. हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बृहद्रनायक उपनिषद में एक बहुत सुंदर संवाद आता है राजा जनक और याज्ञवल्क्य जी के बीच में। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं, ओ ऋषिवर, फ्रॉम वेयर डज एन इंडिविजुअल गेट द लाइट? सेज याज्ञवल्क्य रिप्लाइड, आदित्य ज्योति ही, फ्रॉम द सन। किंग जनक फिर उनसे पूछते हैं, अपना अगला प्रश्न पूछते हैं, मास्टर, when the sun sets, then from where an individual get the light? याज्ञवल्क्य जी फिर जवाब देते हैं, चंद्रमा इवास्य ज्योतिर्भवति, then the light of the moon gives you the light. राजा जनक अपना अगला प्रश्न, फिर एक और प्रश्न पूछते हैं, ऋषिवर, जब सूरज और चंद्रमा दोनों ढल जाते हैं, तब हमें कौन प्रकाशित करता है? तब हमें कौन प्रकाशमान करता है? याज्ञवल्क्य जी अगेन आंसर्ड, अग्नि ही वास्य ज्योतिर्भवति। तब अग्नि का प्रकाश तुम्हें प्रज्वलित करता है। किंग जनक was not satisfied. He again asked his next question. ऋषिवर, जब चांद और सूरज दोनों ढल जाते हैं, अग्नि ठंडी पड़ जाती है, फिर हमें कौन प्रकाशित करता है? याज्ञवल्क्य जी अगेन आंसर्ड, ही सेड, वागिवस्य ज्योतिर्भवति। तब then the speech of your light gives you the light. King Janak now asked his final and ultimate question and he said, ऋषिवर, जब सूरज और चंद्रमा दोनों ढल जाते हैं, आग ठंडी पड़ जाती है और भाषा मौन हो जाती है, तब हमें कौन प्रकाशित करता है? Then sage Yajnavalkya gave his ultimate and final answer and he said, Atma ivasya jyotirbhavati. Then the light of your soul provides you with the light. तब आत्मा का प्रकाश हमें प्रज्वलित करता है। महात्मा बुद्ध ने भी हमें इसी रियलिटी को समझाया। During his lifetime, he gave 8-fold paths: right speech, right intention, right conduct, right behavior, right mindfulness, and so on and so forth. एक बार उनसे उनके शिष्य ने पूछा, O Lord, how can we accomplish all these objectives? महात्मा बुद्ध ने तब अपना फेमस डिक्टम हमारे सामने रखा, आपा दीपो भवा, लेट द लाइट ऑफ योर कॉन्शियसनेस एनलाइटन योर पाथ। और जब हम अपनी आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होते हैं, उससे प्रज्वलित होते हैं, जब हमारी सोल एनलाइटेंड हो जाती है, तब हम एक गजब का जुनून, एक गजब का जज्बा आ जाता है। तब हम किसी से नहीं डरते, हम खुलकर कह पाते हैं, एक जोश के साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर एक जज्बा और जुनून उठ जाता है, और तब हम खुलकर कह पाते हैं, लाख तूफान आए पथ पर या डराएं आंधियां, इनसे हम डट कर लड़ेंगे, इनसे हम डट कर लड़ेंगे। यही कुछ भाव थे इस भजन के, जो हमने इस भजन में सुने। अब चलिए आगे एक और भजन के लिए आई नाउ रिक्वेस्ट माय सिस्टर शालिनी भारती जी कि वो अपनी डिवाइन वॉइस से हमारे भी हृदय के तारों को झंकृत कर दें, हमारे भी दिलों के तारों को झंकृत कर दें। सो लेट अस ऑल वेलकम साध्वी शालिनी भारती जी विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। साध्वी शालिनी भारती जी।